मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पंचांग की, नेशनल कैलेंडर की। जैसा कि आपके सामने बातें बोर्ड पे दिख रही हैं, तो थोड़ी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग इससे लेते हैं। तो राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर क्या है? सबसे पहले इसके नाम को स्पष्ट करें कि इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, जो कहना। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सरकारी सिविल कैलेंडर के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। तो यह कैलेंडर सरकारी सिविल कैलेंडर के रूप में उपयोग में है और इस कैलेंडर के बारे में बाकी जानकारी तो ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। पहला महीना इसका चैत्र होता है। चैत्र, चैत, चौइत भोजपुरी में कह लीजिए। तो इस तरह से चैत्र महीना है। चैत्र महीने का प्रथम दिन 22 मार्च को पड़ता है और अधिवर्ष की बात करें, लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। लीप ईयर वही जब फरवरी 29 दिन की होती है, जो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। और ये 29 दिन वाली जो फरवरी है, उसमें ये 21 मार्च को प्रथम दिन चैत्र का होगा, राष्ट्रीय पंचांग का होगा। इसके अलावा हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी 22 मार्च 1957 को दोनों कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही राष्ट्रीय पंचांग को भी अपनाया गया था। तो साथ ही इसको प्रारंभ किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर से थोड़ा परिचित हो लें तो ये विक्रमी संवत पर आधारित है। विक्रमी संवत के साथ इसका प्रारंभ होता है। पर आधारित न कह लें, बल्कि उसके साथ इसका प्रारंभ होता है। प्रथम माह इसका जनवरी होता है। आप जान लें कि जैसे जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, जैसे राष्ट्रीय पंचांग में 12 महीने चैत्र से लेकर के अंतिम माह जो होता है वो फाल्गुन होता है। उसी तरह यहां अंतिम माह जनवरी प्रारंभ होकर के दिसंबर होता है। अक्टूबर 1582 में इसे शुरू किया गया। ये कैलेंडर की शुरुआत 1582 में, अक्टूबर 1582 में, जिसको पोप ग्रेगोरी 23वें ने, 23rd पोप ग्रेगोरी, ये नाम ध्यान रखेंगे कि पोप ग्रेगोरी ने इसकी शुरुआत 1582 में की थी। 1582 से पहले जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जूलियन कैलेंडर में दिनों का और वर्षों में कई भ्रम हो जाया करते थे। उस भ्रम को दूर करते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर लाया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर तब से दुनिया के लगभग सभी देशों में इस कैलेंडर को अपनाया गया है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से ही, के द्वारा ही तिथियों की गणना, वर्ष की गणना निरंतर की जा रही है। तो आशा है महत्वपूर्ण जानकारी आपको ठीक लगी होगी। धन्यवाद।